जुनूनी इश्क पार्ट 37। विराट को अपने सामने देखकर अद्विका को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, पर वह ये समझ जरूर गई थी कि रुद्र उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। विराट को देखते ही वह सवाल करती है, विराट, आखिर बात क्या है जो वह मुझे आपके साथ रहने के लिए बोले। अद्विका के बात का विराट झट से जवाब देता है, ऐसा नहीं है, मेरे साथ रहने के लिए नहीं भेजा। वास्तव में माय लॉर्ड, माय लेडी लॉर्ड, आपको उनके पास जाने के लिए उन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। विराट की बात अद्विका के ऊपर से गई, उसे कुछ समझ नहीं आया। वह अपने मुंह का पाउट बनाकर उसे देखती है तो विराट एक गहरी सांस ले कहता है, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। इतना कह वह अद्विका के हाथ में एक बोतल थमा देता है जिस पर अद्विका का मुंह बन जाता है। ये तो वही बोतल है जो मुझे जम्मू लेके जाना था, पर इसे अब क्यों दे रहे हो? आपको इसे माय लॉर्ड को देना है। अद्विका उस बोतल को देखती हुई कहती है, हाँ तो इसे मैं पहले ही ड्रैकुला, मेरा मतलब उन्हें दे रही थी, पर उन्होंने लेने से मना कर दिया था, तो अब क्यों आप इसे देने के लिए बोल रहे हो? वह इस बार भी मना कर देंगे, पता नहीं क्या नियम करना है उन्हें। अद्विका की बात का विराट जवाब देता है, वह बोतल को लेने से इनकार नहीं करेंगे। अद्विका भी विराट की बात मानकर उसके साथ चल देती है। कुछ ही देर में वह लोग एक बड़े से दरवाजे के बाहर खड़े थे और उसके बाहर दो बड़े बड़े पिशाच खड़े थे। उनको देखकर अद्विका की तो हालत ही बन जाती है। वह अपने मन में हनुमान जी को याद करने लगती है कि तभी विराट उसको टोकते हुए कहता है, आप इनके सामने उन्हें याद नहीं करें, नहीं तो इनकी शक्तियां कम हो जाएंगी और ये लोग मर भी सकते हैं। विराट की बात सुन अद्विका उसकी ओर देखकर समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वह चुपचाप फिर बार बार दोनों पिशाचों को देखती और विराट के पीछे हो लेती। तभी दरवाजा खुलता है और दोनों उस अंधेरे कमरे में चले जाते हैं। जाते ही अद्विका को अजीब सा डर लगता है। वह अपने हाथ में ली हुई बोतल को कस के थाम लेती है। अद्विका के डर को विराट अच्छे से समझ गया था कि वह उसे हौसला देते हुए कहता है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने अब तक तो सामान्य रूप में माय लॉर्ड को देखा है या इंसान के रूप में। आप आज जो उनका रूप देखेंगी, हो सकता है आप उनको देखकर डर जाएं, पर एक बात याद रखना है, वह देखने में कितने भी भयानक क्यों ना लगे, आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगी और अपने हाथ में ली हुई यह बोतल उन्हें पूरे सम्मान के साथ देंगी। विराट की बात सुनने से ही अद्विका के डर के मारे हालत खराब हो गई थी, पर फिर भी वह उसकी कही बात को याद रखकर वह रुद्र के पास जाएगी ऐसा सोचती है। तभी उन दोनों के कान में एक भयंकर आवाज आती है, जिसे सुन अद्विका फिर एक बार विराट के पीछे छुप जाती है, पर विराट अद्विका को अपने आगे कर देता है, उसे एक और ले जाता है। अद्विका डरते हुए उसे देखती है तो उसकी डर से चीख निकल जाती है। एक बड़े से सिंहासन पे रुद्र आज बिल्कुल भी रुद्र नहीं लग रहा था। सच में वह भयंकर शैतान दिख रहा था, लेकिन आज उसका शरीर जरूरत से ज्यादा बड़ा लग रहा था। दोनों नुकीले दांत
जो बड़े ही भयंकर तरीके से बाहर निकले हुए थे और शरीर बहुत बड़ा दिख रहा था। अद्विका के चीख से रुद्र उसे घूर कर देखता है, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वह कितना गुस्से में है। विराट हालात को संभालते हुए अद्विका के हाथ में ली हुई बोतल का उसको ढक्कन खोलने के लिए कहता है। अद्विका डरते हुए बोतल का ढक्कन खोल देती है। बोतल के अंदर कोई पीने लायक चीज थी, पर क्या, अद्विका को समझ नहीं आता तभी विराट अद्विका के हाथ को पकड़ कर एक चाकू थमा देता है। अद्विका को झटके पे झटके मिल रहे थे। उसे अभी भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक ही रुद्र अपने लंबे हाथ बढ़ाकर अद्विका और उसके हाथ में ली हुई बोतल को थामकर अपने करीब कर लेता है। अद्विका की तो डर से सांस अटक जाती है। वह कुछ समझ पाती कि रुद्र अब तक उसे अपने गोद में बैठा चुका था और साथ ही उसका एक हाथ पकड़कर उंगली निकालकर उसमें कट लगा देता है। कट लगाते ही अद्विका चौंक जाती है और चिल्लाते हुए रोने लगती है। मेरी उंगली काट दी, मेरा खून निकाल दिया। पर रुद्र को अद्विका के चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बड़ी बेदर्दी से अद्विका की उंगली उस बोतल के मुंह पर लगा देता है, जिससे अद्विका की उंगली से खून पानी की तरह उस बोतल में गिरती है और देखते ही देखते रुद्र उस बोतल को अपने मुंह से लगा लेता है और अद्विका रोते रोते बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब अद्विका की आंख खुलती है तो अपनी सूजी हुई आंखों से देखती है कि वह अब रुद्र के कमरे में थी, बिस्तर पर लेटी हुई। उसके बगल में बैठा रुद्र उसकी उंगली में बैंडेज कर चुका था। रुद्र के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। वहीं अद्विका फिर से बच्चों की तरह रोती हुई कहती है, मिस्टर रुद्र, मेरी उंगली क्यों काटी? पता है कितना दर्द हो रहा है। दर्द के मारे मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा। अब मैं कैसे अपना काम करूंगी? रुद्र अद्विका के बात का कोई जवाब नहीं देता। तो अद्विका आगे कहती है, पता है कितना दर्द है मुझे लगता है मुझे खाना खिलाने के लिए भी कोई चाहिए होगा। मुझे तो लगता है मुझे कोई पानी पिलाने के लिए भी चाहिए होगा। अब मेरा क्या होगा? आप समझ रहे हो ना? इतना बोल वह रुद्र की तरफ देखती है, जो उसे देख रहा था। रुद्र बस करता है और झुककर उसके होठों से टच करते हुए कहता है, माय अडोरेबल वाइफी, तो आपके दर्द के हिसाब से तो अब आपका सारा काम करने के लिए कोई चाहिए, खाना खिलाने से लेकर नहाने तक। ऐसा कह वह अपनी एक आंख विंग कर देता है और अद्विका के होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लेता है। रुद्र अद्विका के नाटक बहुत अच्छे से समझ रहा था, पर फिर भी वह अपने चेहरे पर कोई ऐसा भाव आने नहीं देता जिससे अद्विका को ये लगे कि रुद्र उसकी बात समझ गया है। वहीं अद्विका रुद्र के सुन शर्म से अपने दोनों गाल लाल कर लिए थे। तभी रुद्र हल्का सा उसका चिन्ह पकड़कर ऊपर की तरफ उठाता है, जिसे दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो जाती है। अद्विका की सांसें और धड़कनें
फिर एक बार तेज हो चली थी। वह कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है, मानो उसे पता हो कि रुद्र अब क्या करने वाला है। पर रुद्र ठहरा मांझा हुआ शिकारी, जिसे अपने शिकार को तड़पाकर खाने को मजा आता है। वहां अद्विका की हालत को इससे समझ रहा था तो बस क्या था, वह उसका फायदा उठा उसे झट से अपने गोद में बैठा लेता है। अद्विका रुद्र के इस हरकत से पूरी तरह चौंक जाती है। रुद्र भी अद्विका के बनते बिगड़ते चेहरे को ही देखते हुए एक मेड को आवाज लगाते हैं, जिसे वहां एक धुएं की तरह पिशाच आके खड़ा हो जाता है। रुद्र अद्विका के खाने के लिए कुछ लाने का बोल अद्विका के होठों को सहलाने लगता है। अद्विका जो थोड़ी देर पहले अपने लाल हुए गालों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, वह फिर एक बार लाल होने लगे थे। लगता है कि तभी उसे अपने कानों में रुद्र की आवाज आती है, माय शुगर लिप्स, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? अगर हाँ, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको अच्छे से बता दूं कि आपके ये लाल हुए गाल मुझे आपको प्यार करने के लिए बेताब कर रहे हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।